नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी वीडियो है और देखिएगा कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और आइए हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक अवनीत है, एक घड़ी 20% की छूट पे खरीदता है। ठीक है, अवनीत क्या करता है, 20% के छूट पे खरीदता है। ठीक है, और तो उसे 250 रुपये की बचत होती है। तो बताइए कि उस घड़ी के लिए कुल कितने रुपए अदा किए होगा। देखिए 25 रुपये की, सॉरी ये 25 रुपये की बचत करता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अवनीत है, पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो कह रहा है कि अवनीत घड़ी को 20% के छूट पे खरीदता है। अगर 20% की छूट उसको मिली हुई है, 20% की क्या मिली हुई है, छूट मिली हुई है। ठीक है, तो छूट का मतलब 20% का मतलब क्या होता है कि 1/20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। अगर वो 1/5 में छूट पे मिला, छूट का मतलब क्या होगा, अब इसका दाम कितना हो जाएगा, 4/5। क्यों, क्योंकि 5 रुपये के सामान में उसको 1 रुपये का छूट मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 4/5। यानी कि 5 के सामान को कितने में खरीद रहा है, वो 4 रुपये में खरीद रहा है। तो ये बताइए हमको, अगर 20% की छूट में खरीदा है, कितना में खरीदा, वो क्या नाम है, इसको 25 रुपये की बचत होती है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो 20% की अगर छूट मिली है उसको, ध्यान दीजिएगा, तो क्या 80% का दाम चुकाया होगा कि नहीं होगा, दाम चुकाया होगा ना। तो मतलब अगर 20% की वैल्यू कितनी थी, देखिए 20% की वैल्यू कितनी थी, 25 रुपये। कितनी थी, 25 रुपये। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी थी, 25 रुपये। और कितने का वैल्यू निकाला, देखिए 100% नहीं निकालना इसमें, इस क्वेश्चन में 80% का वैल्यू निकालना। क्यों, क्योंकि 100 रुपये के सामान को वो 20% छूट में ले रहा है, तो उसको कितने का दाम किया, 80 रुपये चाहिए अदा करना है। तो देखिए 20 चौको 80, तो कितना आ गया, 25 × 4, यानी कि वो कितने का था, 100 रुपये का सामान था। कितने का था वो, 100 रुपये। उसके वो जो हमारा क्या नाम है कि अदा किया था, वो कितने रुपये अदा किया था, 100 रुपये अदा किया था। ठीक है, मतलब अगर वो पूछता कि उसका मूल्य कितना था, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 के गुणा कर दिए होते। और वो क्या पूछ रहा है कि कितना अदा किया, मतलब वो दुकानदार को कितने रुपये दिया है, तो 100 रुपये दिया। ठीक है, देखिए कितना आसानी से, कितना बढ़िया क्वेश्चन लग गया हम लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, कह रहा है कि अभय जो है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग का, देखिए अभय क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो अभय है, अभय ने 20% छूट पर एक रेडियो खरीदी। उस रेडियो को उसने 15% लाभ पर 690 रुपये में बेच दिया। तो बताएं कि उस रेडियो का मूल्य क्या था। यानी कि रेडियो का प्रीवियस वाला, यानी पहले का मूल्य पूछ रहा है। यदि वो क्या करता है, 20% छूट पर खरीदा होता, ठीक है, और 15% का लाभ लेकर बेचा है, तो 690 रुपये में बेचा है। देखिए मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ना, 15% का लाभ, 15% का लाभ। ठीक है, तो ये बताइए अगर हम लोग 15% की वैल्यू निकालें, तो 5% की वैल्यू आप लोग इसके पहले निकाले होंगे। 5% की वैल्यू कितनी आती है, तो 1/20 आती है ना। तो ये यानी कि 3 का गुणा करेंगे इधर भी, और 3 का गुणा करेंगे इधर भी, तो इधर 3 आ जाएगा। तो यानी कि 15% का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो 3/20 आता है। अब लाभ पे कमा रहा है ना, वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो यानी कि 20 को 3 में जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 20 + 3 और /20 कितना आ गया, 23। 23/20। अब देखिए 23/20 का वैल्यू दिया गया है, और हमको कितना निकालना, मतलब 20 रुपये के सामान को वो 23 में बेच रहा है, 20 रुपये के सामान को 23 में बेच रहा है। तो उसका क्या नाम है कि क्रयमूल्य हम लोग निकाल सकते हैं, क्रयमूल्य। तो कैसे निकलेगा, देखिए 20 रुपये के सामान को क्या कर रहा है, 23 रुपये में खरीद रहा है, तो कितना है बेचा है, 20 रुपये के सामान को 23 में बेचा है, तो 690 रुपये में क्या किया था, बेचा था। गुणे क्या करेंगे, 20 को ऊपर कर देंगे और /23 को नीचे करेंगे। क्रयमूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो 23 त्रिक का कितना होता है, हाँ 23 त्रिक का क्या नाम है कि 69 होता है। ठीक है, यानी कि 30 आ गया। वो वैल्यू कितनी थी, 600 रुपये का उसका क्रयमूल्य था। लेकिन अभी भी इसमें क्या है कि 600 रुपये उसका तो क्रयमूल्य निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसको 20% छूट पे खरीदा है। इसको कितने में खरीदा है, 20% की छूट में खरीदा। मतलब ये है कि 20% अगर छूट में वो खरीदा है, छूट में खरीदा, तो उसके दाम कितना होगा, 80%। कितना होगा, 80%। मतलब 80% की वैल्यू दी हुई है। 80% की वैल्यू कितनी है, 600 रुपये है। तो 80 और कितने की वैल्यू निकालनी हमको, 100% की। ठीक है, तो देखिए हम लोग कितने का निकालेंगे, हाँ ठीक है, तो काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि 6 × 25 आ जाएगा, यानी कि 25 छके, देखिए यहाँ निकाल लीजिए आप लोग, इस साइड में हम लोग इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 × 25 × 25 125,
कितना आ गया हमारे पास, हम लोग दो से काटे थे, 5 आया था और ये 4 और 600 यानी कि 25 से काटे, हाँ ठीक तो है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए इसको, कितना आ जाएगा हम लोग का 25 छक्के यानी कि ये 750, 6 हाँ ठीक है, कितना रुपया आ जाएगा 750, यानी कि उसके लिए वो मूल्य कितना था 750 रुपये था। ठीक है, तो 80% दाम में खरीदा था, तो क्या हो जाएगा इसे 100% दाम की वैल्यू 750 रुपये, यानी कि उस पर मूल्य अंकित था 750। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, बस डिजिट आपका अंक अलग अलग रहेगा, बाकी इसी पैटर्न पे रहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होता। और बड़े बड़े एग्जाम में भी ये दिए जाते हैं, और आसान से आसान मतलब SSC GD वगैरह में तो ये हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इकबाल अपने वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि उस वस्तु पर 6/1/4% की छूट देकर बेचने के बाद उसे 5% का लाभ हो। देखिए होता क्या है कि ऐसे केस में बहुत सारे देते हैं, केस में ऐसे बहुत सारे देते हैं, कह रहा ना कि 6/1/4% की वो छूट दे, मतलब छूट देने का, हम लोग जाते हैं मॉल वगैरह में तो क्या होता है वहाँ पे उससे छूट वहाँ अंकित रहता है, 10% छूट है, 5% छूट है, 20% छूट है। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि 6/1/4% का छूट देने के बावजूद उसको 5% का लाभ हो। 5% का लाभ मतलब 100 रुपये के सामान को 105 रुपये में बेचे। तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितनी आती है, 1/6 आती है। कितनी आती है इसकी, 1 यानी कि 6/1/4 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 1/6 आती है। ठीक है, तो 1/6 को क्या कर रहा है, नहीं सॉरी 1/6 नहीं आती, 1/16 आती है, क्योंकि हम 6 नहीं है, 1/16 आती है। ठीक है, अब कह रहा है कि यानी कि 1/16 को यानी 16 रुपये वो सामान को 1 का छूट देगा, तो बेचेगा कितने में, 15/16 में, यानी कि ये अब उसका क्या है, विक्रय मूल्य है। और लेकिन इसी विक्रय मूल्य पर उसको कितने का लाभ चाहिए, 5% का लाभ चाहिए। ठीक है, कितने का चाहिए, 5% का। इसी पर क्या चाहिए उसको, यानी कि 15/16 रुपये पर कि उसको क्या चाहिए, 105 रुपये चाहिए। कितना चाहिए, 105 चाहिए। तो हम लोग काट सकते हैं 15 सत्ते 105। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट कितना आ जाएगा। तो रेट मतलब अगर रुपए की बात करते हैं तो 1 रुपये बराबर कितना आ जाएगा, तो हम लोग देखेंगे तो 16 × 7 कितना होता है, 112 रुपये। कितना आएगा, 7 छक्के 42, 2 4 है, 7 × 7 4 12, यानी कि 7 × 7 7 4 11 होगा, सॉरी 11 हो गया यहाँ पे, यानी कि 12। यानी कि अगर वो 100 रुपये का सामान रहा होता तो उसको कितने में बेचता, 12% अंकित करना पड़ेगा। देखिए ये 12 जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, वो 12% यानी कि 100 रुपये के सामान पर उसको 12% एक्स्ट्रा अंकित करना पड़ेगा। तो अंकित करना कितना करना पड़ेगा उसको, अंकित तो 12% एक्स्ट्रा अंकित करेगा 100 रुपये के सामान पे, तो 6/1/4 रुपये छूट देने के बावजूद उसको कितने का लाभ होगा, उसको लाभ होगा 5% का। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे एक बार और देख लेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। देखिए यानी कितना छूट देना था, यानी 16 रुपये के सामान पे 15 रुपये छूट देना। अभी भी कह रहा है कि उसको 105 रुपये लाभ चाहिए, मतलब 100 रुपये के सामान पे 5% उसको लाभ चाहिए, यानी कि 100 रुपये के सामान पर 5 रुपये लाभ चाहिए। तो यानी कि जो 15/6 में बेच रहा है, बेचेगा उसको कितने में बेचेगा, 105 रुपये में, यानी जो ये वैल्यू है, जो इसका मान है वही ये मान है, यानी कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो क्या, यानी कि 1 रुपये यहाँ पे रुपये दिया गया ना, तो कितने रुपये में अंकित करेगा, तो 112 जो आया ना यहाँ पे 112% या 112 रुपये, तो यही हमारा जो 100 से ज़्यादा हो रहा है 12 है, तो यानी कि वो 12% ज़्यादा अंकित कर देगा। तो क्या हो जाएगा, उसको 5% का 6/1/4% छूट देने के बावजूद भी 5% का लाभ होगा। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किताब पर छपे हुए मूल्य का 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक के छपे मूल्य एवं लागत मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए बहुत बढ़िया कुछ क्वेश्चन दिया गया। देखिए कह रहा है कि 15% छूट देने के बावजूद वो क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमाता है। तो कह रहा है कि लागत मूल्य और छपे मूल्य के बीच का क्या करना है, हाँ पुस्तक के छपे मूल्य और लागत मूल्य में अंतर, वो क्या ना कि अनुपात बताइए, तो अनुपात बात बताना इसमें। तो देखिए अगर हम बात करते हैं छूट की, छूट का मतलब परसेंट, अगर छूट परसेंट देखिए तो कह रहा है ना कि 15% का उसको छूट दे रहा है ना, मतलब कि 15% अगर हम अभी हम लोग निकाले थे कितना आया था 23/20, मतलब अगर हम लोग सॉरी 15% का 23 नहीं था 3/20। ठीक है, तो यानी कि 20 रुपये के सामान पे वो 3 रुपये छूट देगा, तो कितना आ जाएगा 20 - 3/20, यानी कि 17/20, यानी कि 20 रुपये के सामान पे अगर 15% छूट देगा तो वो 17/20 आएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या कहा है, 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, इतना छूट देने के बाद भी उसको क्या करना है, 20% का
लाभ कमाना। तो ये बताइए, अगर 20% का लाभ, 20% का लाभ, ठीक है, इतना छूट देने के बाद भी कितने का लाभ चाहिए उसको, 20% का लाभ चाहिए। तो 20% लाभ मतलब 1/5 होता है, यानी कि 5 रुपये पर उसको 1 रुपये का फायदा हो रहा है। 5 रुपये को उसको 1 रुपये का फायदा हो रहा है, यानी कि 5 1 6, यानी कि अभी भी वो 5/6 रुपये में 5 रुपये के सामान को 6 रुपये में बेच रहा है। और इतना छूट देने के बावजूद, ठीक है, इतना छूट देता है तभी भी उसको क्या हो रहा है, 5 रुपये का सामान 6 रुपये में उसको बिक रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग छपा मूल्य मान लीजिए अगर यक्स हो, क्या हो, यक्स हो, तो यक्स पे इतना छूट देगा ना, इतना छूट देगा। देखिए हाँ ठीक तो है, यानी कि क्या हो जाएगा, यक्स पे छपा मूल्य है, हाँ ठीक तो है। तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर सेलिंग प्राइस यहाँ से निकालें, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा, देखिए यक्स रुपये है तो विक्रय मूल्य 15% की छूट दे रहा ना, मतलब क्या है वो, देखिए तो 15% छूट का मतलब क्या, यही तो हो जाएगा 17 बटे क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 17/20 हो जाएगा। ठीक है, तभी भी इसको लाभ कितने का मिल रहा है, लाभ कितने का मिल रहा है बताइए, लाभ उसको मिल रहा है 6/5 का, तभी भी लाभ कितने का मिल रहा है उसको 6/5 का मिल रहा है। तो यानी कि हमारा सीपी, हाँ ठीक तो है, तो ये कितने का मिला है, 6/5 का, देखिए लाभ मिल रहा है। हाँ ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं, आगे लगाते हैं, इस क्वेश्चन को आगे लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा, ये इसको रहने देते हैं अभी। देखिए एसपी उसका निकल आया, ठीक है, अब इसको यहाँ मिटा देते हैं। आप लोग अगर इसको लिखनी है तो इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। अब देखिए इतने में वो बेच रहा है सामान को, क्या कर रहा है, इतने में बेच रहा है। ठीक है, अगर हम लोग कास्ट प्राइस निकालना चाहें, कास्ट प्राइस मतलब 100 रुपये के सामान को, ये छपे मूल्य था ना, तो कास्ट प्राइस अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो देखिए उसको 20% का लाभ भी मिला था, मतलब यक्स गुणे जो 17/20 है, ये तो उसका क्या है, विक्रय मूल्य था, और वो कितने का लाभ कमा रहा था, 6/5 का, तो क्या हो जाएगा 5/6, यही आएगा 5/6 हो जाएगा। तो कट जाएगा, देखिए 5 को 20 कटा, तो यानी कितना आ गया यक्स, यानी कि 17 हो जाएगा बटे 24। तो देखिए सीपी कितना आ गया 17/24, यानी कि 24 रुपये के सामान पे 17 रुपया वो बेच रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये छपा मूल्य है, तो देखिए छपा मूल्य, और यहाँ क्या हो जाएगा छपा मूल्य, और क्या पूछा था, छपा मूल्य और लागत मूल्य, तो लागत मूल्य वही क्रय मूल्य लागत। ठीक है, लागत, तो देखिए छपा मूल्य कितना था 24 था, तो लागत कितना है, ये इसका मतलब यही होता है 17। इसका मतलब यही है कि 24 रुपये के सामान को वो कितने में बेच रहा है, मतलब ये छपा मूल्य है 24 और 17 रुपये क्या है उसका बेचा गया है, यानी कि ये क्रय मूल्य है। ठीक है, तो यानी कि 24 संबंध क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, छपा मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात यहीं से हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया गया है, जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दुकानदार 5.50 रुपये में प्रति, यानी कि 5.5 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि इसको 8 रुपये में बेचे प्रति केजी के भाव से, तो उसे कह रहा है कि इतना % लाभ होगा। देखिए मान लीजिए दुकानदार है, किसी वस्तु पे क्या कर रहा है ना, कि वो 5.50 रुपये में क्या कर दे रहा है, 5.50 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, देखिए 5.5 रुपये में बेच रहा है, केजी से बेच रहा है, उसको 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है 10% का, तो कोई मतलब नहीं, इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, तो भाव से बेचने से कितना % लाभ होगा। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य हम लोग सीपी निकाल सकते हैं क्या, देखिए सीपी कैसे निकलेगा, 10% लाभ है ना, तो देखिए 5.50 गुणे, अगर 10% का हम लोग बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1/10 आता है, मतलब 10 रुपये के सामान को कितने बेचेगा, 1 रुपये इसमें बढ़ जाएगा, तो 11/10 रुपये में। तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10/11 है, तो 11 × 5 = 55, यानी कि 5, यानी कि रुपये कितना था 5 रुपये का सामान था, यानी कि 5 रुपये के सामान को अब कह रहा है कि 8 रुपये में बेचेगा, कितना में, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी 8 रुपये। तो क्या नाम है कि लाभ कितना होगा, देखिए लाभ कितना होगा, लाभ होगा 8 - 5 बराबर 3 रुपये का। तो जो ये 3 रुपये का लाभ होगा किस पे, 5 पे। तो देखिए 3/5 % में निकालने के लिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 3/5। अब ये तो डायरेक्ट इसको तो 3/5 आप अगर जानते हैं भिन्न में तो 60% आता ही है, और नहीं जानते हैं तो 3/5 गुणे यहाँ पे 100 कर लीजिए, तो ये 20 बार में कटता है, 20 × 60, तभी भी कितना आएगा हमारा 60% का ही लाभ मिलेगा। मतलब इस पे 5.5 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा था, तो वहीं 8 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ होगा, 60% का लाभ होगा। ये तो लाभ % का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जो छठा क्वेश्चन है
कभी कभी ये बड़े बड़े क्वेश्चन हमको लगते हैं ना कि बहुत कठिन होते हैं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस उसका तरीका अगर पता है ना तो बहुत आसान तरीके से लग जाते हैं। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन बहुत वो हार्ड होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन हमारा 6वां नंबर का, वो कह रहा है कि जब 2050 रुपये में किसी वस्तु को बेची गई है तो जो लाभ होता है, ठीक है, तो जो उस लाभ की राशि धनराशि पर ठीक दुगुना होता है यदि उसको क्या किया जा रहा है 1600 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, कोई यहाँ पे वस्तु है, कोई क्या है वस्तु है, ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया, कोई वस्तु है, अगर 1600 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, मान लेते हैं x रुपये का लाभ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, x रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक, तो इसी वस्तु को क्या है कि जब हम लोग 2050 रुपये में बेच रहे हैं, जब 2050 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तो इसको लाभ हो रहा है 2x का, लेकिन दुगुना हो रहा है। यानी 1600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है, उसका दुगुना लाभ हो रहा है। यदि 2050 रुपये में उसको बेच रहा है तो उसका दुगुना लाभ हो रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए ना हम लोग अंतर निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब इसका अंतर कितने में आएगा और इसका अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो 1600 और 2050 का, तो यानी कि इसमें 400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, यानी कि 450, यानी कि इन दोनों का हम अंतर निकालें, यहाँ अंतर निकाले हैं तो 450 रुपया है, और यहाँ पे अंतर निकालें तो x, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, ये हमारा लाभ है, क्या है हमारा, ये हमारा लाभ है। तो क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य तब तो निकल जाएगा, क्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा, 1600 रुपये का सामान था, बेच रहा था, उसको x का लाभ हो रहा था, मतलब 450 का लाभ हो रहा था, तो घटा दीजिए 450 रुपये, कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा, और ये 5 बच जाएगा 1, और कितना हो जाएगा 1, यानी कि वो 1150 रुपये का सामान था। तो जब उसको 1600 में बेचेगा तो 450 का लाभ होगा, और 2050 में बेचेगा तो उसे कितना होगा, उसका दूना लाभ होगा, मतलब 900 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बड़े क्वेश्चंस कभी ये बहुत आसान तरीके से ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, हाँ एक और बड़ा क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान तरीके से, देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा, इसका लाभ और हानि का एक वीडियो और बनेगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ऐसे ही बढ़िया और मस्त क्वेश्चन है। देखिए अगला हमारा जो 7वां क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक थोक विक्रेता है 27 कलमों के मूल्य पर, 27 कलम के जो मूल्य होते हैं, ठीक है, मूल्यों पर 30 कलमों के एक फुटकर विक्रेता को बेच देता है, मतलब 27 कलमों के जो क्रय मूल्य था वो 30 कलमों पर क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर इसे बेच दिया, तो बताइए कि सौदे में कुल फुटकर विक्रेता को कितना लाभ हुआ, मतलब सीपी उसका कितना है 30 कलम खरीद रहा है, अब इस 30 कलम पर क्या कर दे रहा है, मतलब ये क्रय मूल्य है उसका, क्या है ये क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य है, और क्या कर दे रहा है एसपी सेलिंग, मतलब वो 27 कलम को बेच दे रहा है, मतलब 30 कलम का बेच नहीं है, 30 कलम के दाम को जितना पैसा आएगा, मान लीजिए 30 कलम पर 100 रुपये आ रहा था, तो 27 कलम बेच रहा है, तभी भी उसको क्या हो रहा है 100 रुपये मिल जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है एसपी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में हम लोग पहले बताए थे, आप लोग इस बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं कि ये वाला एसपी का दाम लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे 30 लिखते हैं ना, 30 सीपी बराबर 27 सीपी एसपी, तो सीपी ये बन जाता है, सीपी ये बन जाता है और एसपी ये बन जाता है। ठीक है, आप लोग इसके प्रीवियस वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया से इसको हम बताए हैं, 7-8 क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो अब 3 कलम का लाभ हो रहा है किस पे 27 पे, 27 और गुणे क्या हो जाएगा 100, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 3 से काटिए 1/9, 1/9 का आप लोग लगाए थे 9 सही 11 सही होता ना, 11 सही 1/9% का लाभ आएगा, ये सीधे सीधे हम लोग का परसेंटेज में लाभ निकल जाता है। ठीक है, और ये हमारा एक वीडियो और बनेगा लाभ और हानि पे, आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।